मजीद अच्छी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। लोग उसे जिन्नों का कसर कहते थे और रात के वक्त उसके करीब से गुजरने की हिम्मत भी नहीं करते थे। कसर के बारे में मशहूर था कि सदियों पहले यहाँ एक जालिम नवाब रहता था जो लोगों को बेदर्दी से कत्ल करके उनकी रूहों को कैद कर लेता था। अहमद, एक नौजवान फोटोग्राफर जो एडवेंचर का बहुत शौकीन था, उस कस्बे में आया। वो पुरानी और भेद भरी जगहों की तस्वीर लेना चाहता था। गांव वालों ने उसे कसर के बारे में खबरदार किया, लेकिन अहमद का तजस्सुस उसके खौफ पर हावी हो गया। उसने फैसला किया कि वो एक रात कसर में गुजारेगा और उसके राज को बेनकाब करेगा। एक चांदनी रात जब आसमान पर बादल छाए हुए थे, अहमद अपने कैमरे और एक टार्च के साथ कसर की तरफ रवाना हुआ। कसर की दीवारें बोसीदा हो चुकी थीं और गेट पर सदियों पुराना जंग लगा था। जैसे ही उसने गेट को छुआ, एक करख्त आवाज आई और गेट आहिस्ता से खुल गया। अंदर दाखिल होते ही एक शदीद ठंडक और एक अजीब सी बदबू ने उसे घेर लिया। कसर के अंदर मुकम्मल खामोशी थी। सिर्फ उसके कदमों की आवाज और उसकी सांसों की गूंज सुनाई दे रही थी। पहली मंजिल पर बड़े बड़े हॉल थे जिनकी छतों पर मकड़ी के जाले लटक रहे थे। टार्च की रोशनी में इसे दीवारों पर अजीबो-गरीब साए नजर आए। जब वो दूसरी मंजिल पर पहुंचा तो उसे एक कमरे से मध्यम सी रोशनी आती हुई नजर आई। उसने एहतियात से दरवाजा खोला। ये एक लाइब्रेरी थी जहां पुरानी किताबें अलमारियों में तरतीब से रखी हुई थीं। कमरे के बीच में एक मेज पर एक पुराना दिया जल रहा था और उसके पास एक शख्स बैठा था जिसकी पीठ अहमद की तरफ थी। कौन हो तुम? अहमद ने दबी हुई आवाज में पूछा। वो शख्स आहिस्ता से मुड़ा। अहमद ने देखा कि उसका चेहरा इंतहाई जर्द था, आंखों में गहरी स्याही थी और उसने पुराने जमाने के नवाबी लिबास पहन रखे थे। उसके होंठों पर एक डरावनी मुस्कुराहट थी। मैं इस घर का नवाब हूँ, इस शख्स ने कहा। इसकी आवाज में गहरी गूंज थी। मैं यहाँ सदियों से तन्हा हूँ। तुम पहले इंसान हो जो इतनी हिम्मत करके अंदर आया है। अहमद खौफ से कांपने लगा, लेकिन उसने खुद को संभाला। तुम्हें क्या चाहिए? मुझे तुम्हारी रूह चाहिए, नवाब ने कहा, और उसका चेहरा एक लम्हे में भयानक शक्ल में तब्दील हो गया। उसकी आंखें खून की तरह सुर्ख हो गईं और उसका कद अचानक बढ़ गया। अहमद ने फौरन टार्च नीचे फेंकी और भागना शुरू कर दिया। कसर की राहदारियां अब और भी ज्यादा तारीक और खौफनाक लग रही थीं। इसे अपने पीछे नवाब की तेज कदमों की आवाज और उसके हंसने की गूंज सुनाई दे रही थी। वो भागता हुआ एक सीढ़ियों के पास पहुंचा जो तहखाने की तरफ जा रही थी। उसने बिना सोचे समझे छलांग लगाई और तेजी से नीचे उतरने लगा। तहखाने में बदबू और भी ज्यादा तेज थी और हवा में नमक की बू थी। नीचे पहुंचकर उसने देखा कि वहां छोटे छोटे पिंजरे रखे हुए थे और हर पिंजरे के अंदर एक मध्यम सी रोशनी चमक रही थी। ये उन लोगों की रूहें थीं जिन्हें नवाब ने कैद कर रखा था। एक पिंजरे के पास एक औरत की कमजोर सी आवाज आई, भागो, यहाँ से भागो। अहमद समझ गया कि नवाब की ताकत इन कैद रूहों में है। उसने अपने बैग में से एक मुकद्दस धागा निकाला जो उसकी दादी ने उसे दिया था। उसने जल्दी से वो धागा एक पिंजरे से बांधा और उस पर कुछ पढ़ना शुरू कर दिया। जैसे ही उसने पढ़ना खत्म किया, एक जोरदार धमाका हुआ और पिंजरे से निकलने वाली रोशनी तेज हो गई। इसी वक्त नवाब तहखाने में पहुंच गया। तुमने क्या किया? वो गुस्से से चीखा और उसकी हैबतनाक चीख से कसर की दीवारें हिलने लगीं। अहमद ने मौके का फायदा उठाया और तमाम पिंजरों पर वो मुकद्दस धागा बांधकर उन सबको एक दूसरे से जोड़ दिया। तमाम कैद रूहें एक ताकतवर रोशनी में तब्दील हो गई जो नवाब की तरफ लपकी। रोशनी और नवाब के दरमियान एक खौफनाक जंग शुरू हो गई जिसमें कसर की दीवारें टूटने लगीं और हर तरफ से चीखों की आवाजें आने लगीं। अहमद ने अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागना शुरू किया। जब वो कसर से बाहर निकला तो उसने देखा कि आसमान पर चमकती बिजलियां कसर पर गिर रही हैं और वो एक बड़े शोले में तब्दील हो चुका है। अहमद तेजी से कस्बे की तरफ भागा और पीछे मुड़कर नहीं देखा। सुबह तक कसर की जगह सिर्फ राख और चंद टूटे हुए पत्थर बाकी थे। नवाब की कैद से आजाद होने वाली रूहें अब सुकून में थीं। अगले दिन अहमद ने कस्बे को छोड़ दिया, लेकिन वो रात उसके जहन में हमेशा के लिए नक्श हो गई। उसने खौफनाक मनाजिर की कोई तस्वीर तो ना ली, मगर उसे एक ऐसी कहानी मिल गई थी जो वो हमेशा के लिए भूल नहीं पाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो बराहे मेहरबानी मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।